हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर में। दोस्तों देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। मतलब मेटल कार्बोनिल का मेथड, कैसे मेटल कार्बोनिल को बनाते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला मेथड होता है इसमें मेटल कार्बोनिल को बनाने का बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड कार्बोनिल। बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड कार्बोनिल, ठीक है ना। मतलब मेटल और कार्बोनिल का इसमें डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहला तो यह निकल ले लीजिए आप मेटल, और आप ले लीजिए कार्बोनिल। ठीक, तो रिएक्शन करने के बाद जो बनता है ना, वो बनता है आपका कार्बोनिल। अब देखिए यहाँ हमने इसको ऐड करके यहाँ ये निकल कार्बोनिल लिख दिया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बोनिल है ना, वो निकल के साथ चार कार्बोनिल आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो बाद में इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। ठीक, निकल कितनी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? sp3। मतलब एक तो s वाली ऑर्बिटल खाली होती है और 3 p वाली ऑर्बिटल खाली होती है। ठीक, तो कुल मिलाकर 4 ऑर्बिटल इसमें खाली होती हैं। ठीक, तो जितनी ऑर्बिटल खाली होती है उतने ही लिगैंड उसके साथ जुड़े जाते हैं मेटल के साथ। तो निकल में 4 ऑर्बिटल खाली होती है, तो इसके साथ 4 जो है ना लिगैंड जुड़ेंगे। ठीक, अब यहाँ ये कार्बोनिल हो गए 4। अब ये कार्बोनिल 4 हो गए, तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या है, हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बोनिल के 4 अणु ले लेंगे। ठीक, दूसरा होता है, आप आयरन ले लीजिए। आयरन ये लिखा है ना कि बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड कार्बोनिल, मतलब मेटल और कार्बोनिल का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ये मेटल हो गया और ये कार्बोनिल हो गया, तो इसका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये भी ये आएगा। ये आएगा आपका FeCO का होल। अब एक बात हो, हमेशा याद रखना कि जो आयरन होता है ना, उस आयरन के साथ जो कार्बोनिल यानी कि लिगैंड जो होती है ना, वो 5 कार्बोनिल आते हैं। ठीक है ना, पेंटा कार्बोनिल। समझ रहे बात को? तो इसमें 5 ऐड करेंगे तभी ये पेंटा कार्बोनिल होगा। पता है ये 5 क्यों ऐड कर रहे हैं? मतलब क्योंकि आयरन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद इसकी ये जो हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, वो एज DsP3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। क्या करता है? DsP3। मतलब एक ऑर्बिटल तो जो d ऑर्बिटल होती है ना, वो कितने बॉक्स बनते हैं उसमें? 5। तो एक बॉक्स तो d ऑर्बिटल में खाली रह जाता है, बाकी एक s ऑर्बिटल का बॉक्स खाली होता है 2। उसके बाद 3 बॉक्स p ऑर्बिटल के खाली होती है, मतलब कुल मिलाकर 5 बॉक्स खाली होते हैं। तो जितने बॉक्स खाली होते हैं ना, उतने ही मेटल इनके उतने ही लिगैंड मेटल के साथ जुड़ते हैं। ठीक, उसके बाद आप यहाँ 5 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब ले लीजिए आप क्रोमियम को। तो क्रोमियम, देखिए आप अब कोबाल्ट को लीजिए। ठीक है ना, कोबाल्ट प्लस कार्बोनिल, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट कार्बोनिल। अब एक बात वो ध्यान रखना हमेशा कि जब भी कभी कोबाल्ट जो आता है ना, हमेशा इस कॉम्प्लेक्स में सिंपल नहीं डाई कोबाल्ट आता है। तो डाई कोबाल्ट के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 डाई कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डाई कोबाल्ट के साथ जो कार्बोनिल आते हैं वो ऑक्टा यानी कि 8 कार्बोनिल होते हैं, ऑक्टा कार्बोनिल बनता है। तो इसको यहाँ अब ये पूरा हुआ। ठीक है, क्योंकि कोबाल्ट का अगर देखें तो इसमें टोटल 8 वैकेंट हाइब्राइड ऑर्बिटल बनती हैं, इसलिए इसके साथ 8 कार्बोनिल ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद बस ये 3 रिएक्शन नोट कर लो इसमें। अब देखिए दूसरा मेथड होता है आपका बाय द रिडक्शन ऑफ मेटल साल्ट। क्या होता है? मेटल साल्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम रिडक्शन करते हैं मेटल साल्ट का। अब देखिए मेटल साल्ट क्या होते हैं, मैं आपको बताऊं बात। मेटल, इसकी थ्योरी लिखें, इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे पता है?
देखिए इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे, देखिए ये थ्योरी लिखनी है इसके ऊपर। इसमें लिखना है कि जब मेटल एटम की रिएक्शन कार्बोनिल के साथ कराई जाती है तो मेटल कार्बोनिल प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे थोड़ी सी थ्योरी है। उसके बाद मेटल साल्ट, तो मेटल साल्ट क्या होते हैं, मेटल साल्ट जैसे कि कई प्रकार के होते हैं, तो क्रोमियम और Cl3, उसके बाद CuCl3 और आयरन Cl3, मतलब क्रोमियम ट्राइक्लोराइड, कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड, आयरन ट्राइक्लोराइड, ये जो होते हैं ना ये साल्ट होते हैं, मेटल साल्ट। तो इसमें आप क्रोमियम को ले लें, क्रोमियम क्लोराइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो करना है ना। तो देखिए आप क्या करेंगे, क्रोमियम और कार्बन मोनोऑक्साइड। एक बात और ध्यान रखना, क्रोमियम के साथ हमेशा, क्रोमियम में जो है ना वो 6 ऑर्बिटल खाली रहती हैं, ठीक है। क्यों, ये जो होता है ना ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। क्रोमियम, क्रोमियम जो होता है वो D2 क्या करता है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो इसका मतलब 6 ऑर्बिटल खाली रहती है, 6 ऑर्बिटल खाली रहती है, तो इसके साथ जो कार्बोनिल है वो भी 6 ही जुड़ेंगे। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दी तो फिर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक। और हाँ ठीक है, बचा कितना, Cl3 प्लस Cl3 अलग नोट कर लेंगे, ठीक है, ये प्लस Cl3 ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी ये होगी कि जब मेटल साल्ट की रिएक्शन कार्बोनिल के साथ कराई जाती है तब क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल प्राप्त होता है। उसके बाद जो है लेकिन ये रिएक्शन जो कराते हैं ना, रिएक्शन जो कराते हैं वो टेम्परेचर 115 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं, ठीक है ना, AlH2, ठीक। अब जॉब्स मेथड, देखिए जॉब्स मेथड क्या होता है, जॉब्स मेथड में भी सेम यही प्रोसेस, यही रिएक्शन आती है। देखिए जॉब्स मेथड में क्या होता है कि CrCl3 प्लस 6CO CrCO का होल 6 प्लस Cl3। देखिए क्या होता है कि ये जॉब्स मेथड में जो है ना, यहाँ पे से भी टेम्परेचर की जगह एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के प्रेजेंस में करा देते हैं। क्या कराते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक। X जो होता है वो हैलाइड होता है, Mg मैग्नीशियम, और R जो होता है वो एल्किल, एल्किल ग्रुप पढ़े ना आपने, एल्किल, एल्केन और एल्कीन, एल्काइन। उसके बाद देखिए आपका चौथा मेथड होता है बाय द फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए इसमें जो है ना इसकी रिएक्शन थ्योरी क्या होगी, थ्योरी लिखिए इसकी, थ्योरी देखो बाद में करेंगे, पहले ये देख लो। तो इसमें जो है ना डीकम्पोजिशन जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसमें हम पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। तो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 2 होना चाहिए। बताया था ना कि पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं, वे मेटल कार्बोनिल जिनमें 2 या 2 से अधिक मेटल एटम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक, वो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल होते हैं। तो जो फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये कहती है कि इसमें पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल डीकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो बनेगा वो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल बनेगा। पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल बनाने के लिए यहाँ पे मेटल एटम 2 होने चाहिए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक। तो यहाँ पे 2 होने के लिए हमने Fe2 लिख दिया। उसके बाद Fe2 के साथ हमें याद रखना कि कितना आता है, कार्बोनिल 9,
इसके साथ नो, क्योंकि Fe2 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसमें टोटल 9 बैकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो इसलिए हम इसके साथ कार्बोनिल की संख्या 9 जोड़ते हैं, ठीक है। मतलब उसके बाद क्या है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। अब देखिए कोबाल्ट कार्बोनिल, अभी कार्बोनिल बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ कितने हो गए 9 और यहाँ हो रहे 10, 2 पंजे 10, तो एक कार्बोनिल बचा, तो इस एक कार्बोनिल को हम यहाँ नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो रिएक्शन टोटल हो गई। तो यहाँ थ्योरी में लिखना है आपको कि पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन शो करते हैं, बस ठीक। देखिए ये हो जाने के बाद देखिए उसके बाद आती है प्रॉपर्टी। ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बोनिल की प्रॉपर्टीज। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहला नंबर पे आप लिखिए कि मतलब वे मेटल कार्बोनिल, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वे मेटल कार्बोनिल जिनमें केवल एक ही मेटल एटम पार्टिसिपेट करता है, वो कलरलेस होती हैं। क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 लिखिए, वे मेटल कार्बोनिल जिनमें केवल एक ही मेटल एटम पार्टिसिपेट करता है, वे मेटल कार्बोनिल कलरलेस लिक्विड होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, जो मेटल कार्बोनिल होते हैं ना, वो वाटर में इनसोल्युबल होते हैं और बेंजीन में सोल्युबल होते हैं, ठीक। देखिए दूसरा पॉइंट लिखिए, मेटल कार्बोनिल वाटर में इनसोल्युबल होते हैं तथा मेटल कार्बोनिल बेंजीन में सोल्युबल होते हैं। मतलब जो मेटल कार्बोनिल होते हैं ना, वो वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, वाटर में नहीं मिल सकते, लेकिन बेंजीन में इनको मिला सकते हैं, ठीक। सोल्युबल का मतलब बेंजीन में मिल सकते हैं, लेकिन वाटर में ये नहीं मिल सकते, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट होता है आपका
देखिए मेटल कार्बोनिल H2SO4 के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, के साथ रिएक्शन करके रिएक्ट होके मेटल सल्फेट बनाते हैं। मेटल सल्फेट दोस्तों राइटिंग अभी ऐसी है, जरा स्टार्टिंग है, बनाते हैं। मतलब मेटल कार्बोनिल H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर मेटल सल्फेट बनाते हैं। रिएक्शन देखो क्या होगी इसकी, जैसे मेटल कार्बोनिल में हमने मेटल कार्बोनिल यानी कि निकल और टेट्रा कार्बोनिल ही एग्जाम्पल ज्यादातर चलता है हर जगह। इसके साथ क्या ऐड करना है, H2SO4। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये बता रहे हैं कि मेटल सल्फेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल सल्फेट। कहाँ, ये मेटल सल्फेट बनाते हैं। तो निकल सल्फेट बन गया, उसके बाद कार्बन प्लस 4 कार्बोनिल प्लस H2, ठीक है ना। रिएक्शन इसकी हो गई, प्रॉपर्टीज तो ये हो गई इसकी। अब दोस्तों इसके बाद पढ़ाएंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल। नोट कर लेना ये। देखिए अगला होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल। मतलब मेटल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं।